मछली के जैसे तड़पे है मोरे अंग अंग, बिन तोरे जिनकी जो ही बन जाही ना उलझन। लिख दे हो जिनकी तोर नाम, गुइया रे गुइया, गुइया रे गुइया, हे मोर गुइया। साथ निभाबी संगी जीवन में, कलियन मा रंग चढ़ा दो मधुबन की है। श्रद्धा मैम, आपके बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल सीजी नरेश में। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैम, हम जानना चाहबो आप मन ये जो गीत के शुरुआत है, आप मन गायन के क्षेत्र में जो शुरुआत करे हो, कब ले करे हो, उसके बारे में थोड़ा सा बताते हो आप। संगीत की जो शुरुआत है, सबसे पहले तो मैं छत्तीसगढ़ को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी, क्योंकि मेरी शुरुआत छत्तीसगढ़ से ही हुई है। और छत्तीसगढ़ लैंग्वेज में मैंने बहुत सारे गाने रिकॉर्ड किए हैं, वो एल्बम हो या मूवी हो। आज 4 साल हो चुके हैं मुझे इस छत्तीसगढ़ इंडस्ट्री पर। आप सबका इतना प्यार, इतना सहयोग मिला है, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैम, सबले पहले आप मन ससुराल फिल्म से शुरुआत करे हो जी। कैसे रही से आप मन जब पहली बार वो फिल्म से जुड़े हो, आप मन पहली आप मन गीत वो फिल्म में दे हो, आवाज़ दे हो, ओखर बारे में थोड़ा बताते हो। और फिल्म बहुत लोगन पसंद करते हैं, आप मन गीत भी बहुत पसंद करते, ओखर बारे में बताते हो। ससुराल का जो सफ़र रहा है हम लोग का, जो मूवी का रहा है, उसमें बहुत एक्सपीरियंस हुआ है हम लोगों को। सुनील सोनी भैया है, अलका दीदी हैं। जब हम रिकॉर्डिंग स्टूडियो में बैठे हुए थे, स्वप्निल स्टूडियो पे, तो प्रमोद भैया भी थे। बहुत कुछ उन्होंने बताया। तब मेरा शुरुआत ही था यहाँ पे, और मूवी का गाना है तो बहुत कुछ सीखने को मिला। बड़े बड़े लोग हैं वहाँ पे मूवी में, जितने लोग काम किए, आप भी थे भैया, नरेश भैया, तो सबका एक बहुत अच्छा सहयोग था, सबका एक बहुत अच्छा साथ था। सभी ने मिलकर कुछ ना कुछ सिखाया है मुझे, और इसीलिए छत्तीसगढ़ के प्रति मेरा एक अलग ही लगाव है, अलग ही जुड़ाव है। जी, वो गाना हमन एक बार सुनना चाहे, वो दर्शक मन सुनना चाहिए या ससुराल फिल्म में जिनमें आप मन अपन आवाज़ दे रहे हो। जी। लिख दे हो जिनकी तोर नाम, गुइया रे गुइया, गुइया रे गुइया, हे मोर गुइया, गुइया रे गुइया। लिख दे हो जिनकी तोर नाम, संगी रे संगी, संगी रे संगी, हे मोर संगी, संगी रे संगी। क्या बात। अभी अगर हमन देखा जाए तो अभी कौन कौन सी फिल्म और है जिनमें आप मन अपन आवाज़ देते हो, गीत गा, तो ओखर बारे थोड़ा बताते हो। अंगार मूवी है, उसमें भी गाना है संतोष यादव जी के साथ, और भी है कलाकार जिन्होंने साथ दिया है उसमें। अभी सिंदूर मूवी में मैंने 2 गाने रिकॉर्ड किए हैं। नवीन जी का उसमें डायरेक्शन रहा है, कंपोजिशन रहा है, और बहुत ही खूबसूरत कंपोजिशन है वो मूवी में। जागेश जी ने एक्टिंग किया, आप सब तो जानते ही हैं, मूवी का काम चल ही रहा है। तो इस तरह से अब आगे आपका प्यार और सहयोग मिलते रहेगा, तो और हम आगे काम करते रहेंगे। एल्बम सॉन्ग भी गीत, बहुत सारा गीत गाया जी, और सुपर डुपर हिट वो गीत मन ला लोगन पसंद करत है। जी। तो शुभम साहू जी के साथ में एक गीत आप मन के है, ओला गुनगुनाते दर्शक मन में थोड़ा। मोला प्यार हो गए। जी जी ज़रूर। बिन पानी मछली के जैसे तड़पे है मोरे अंग अंग, बिन तोरे जिनकी जो ही बन जाही ना उलझन। आके थाम लेते मोर बैया, मेहमान ले हो तोला सैया, झन दे दगा तोला हाबी कसम, तोरे नाव के मेहंदी रचाहो सनम, चल बांध लेते हाँ बंधना, ऐसे तो मोर मन हा
पैहा तोर होगी ना, ऐसे तो मोर मन जो ही तोर होगी ना, कैसे मैं कहूँ मोला प्यार होगी ना। मैम ये जो गीत मन है वीडियो सॉन्ग मन जब बहुत पसंद करते लोगन मन, तो आप मन का सोचता हो जब दूसरा गाना आप मतलब मिलते तो ओकर बाद प्रयास कैसे करता हो वो गीत ला अच्छा से बेहतर बनाए बार आप मन कतेक मेहनत करता हो, ओकर पीछे का है बोला थोड़ा बताते हो। एक गाने को बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत है, हर किसी का सहयोग है। जब हम म्यूज़िक अरेंजर जब अपना काम करता है तो दिन रात उसकी मेहनत होती है उसमें। कंपोज़र जब कोई लिरिसिस्ट लिखता है तो बहुत सारा उसका एक्सपीरियंस होता है, उसकी ज़िंदगी का एक्सपीरियंस होता है जिसको वो शब्दों के द्वारा लिखता है, और हम उसके एक्सपीरियंस को, हम उस चीज़ को समझकर, उसके फ़ील को समझकर कि वो क्या सोच कर लिखा है, हम उस सारी चीज़ों को समझकर उसको हम गाते हैं स्टूडियो में जाकर, और एक बहुत अच्छा एक टीम तैयार होता है। हम जब साथ में काम करते हैं तो बहुत सारे लोगों का जुड़ाव होता है, उसमें प्रोड्यूसर्स रहते हैं, आर्टिस्ट रहते हैं जो इसमें एक्ट करते हैं, उनका बहुत बड़ा एक रोल होता है एक आर्टिस्ट का, क्योंकि हम जब गाते हैं जिस फ़ील को सोचकर, उनको भी उस फ़ील को, उस अंदाज़ को अपनी एक्टिंग के द्वारा, अपने भाव के द्वारा सबके सामने उनको रखना होता है, जो आप लोगों तक पहुंचता है। एक बहुत अच्छी टीम वर्क होती है, ये सारी जो हमारे प्रोजेक्ट्स होते हैं इसमें बहुत अच्छी टीम वर्क होती है जो आप लोगों तक हम पहुंचाते हैं। आपके घर के बारे में मतलब जानना चाहो कि आप मन के माता पिता आप मन के कतेक सपोर्ट करते, कैसन मदद करते, ओकर बारे में आप मन। मम्मी पापा का तो सपोर्ट शुरू से ही रहा है, क्योंकि अगर इनका सपोर्ट नहीं रहता तो आज जो मैं कर रही हूँ, आप लोगों के सामने जो हूँ, ये शायद मैं आज यहाँ पे नहीं रहती, क्योंकि घर का सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। और आर्ट्स है तो उस क्षेत्र में घर का जब तक रुझान नहीं रहेगा तो घर के बच्चों का भी रुझान नहीं हो पाता है। घर का सपोर्ट रहा है, आप सब भी मेरा परिवार ही हैं, आप सबका सपोर्ट है, इसलिए आज मैं यहाँ पे हूँ। ये जैसे गीत मनला है सुगर जो गीत आप मन चुनता हो जी, तो कैसे चुनाव करता हो, और एक बार कतेक रियाज करता हो आप मन, कोई और जगह है जहाँ से आप मन ये ला साधना करता हो गीत संगीत समझे के बारे में बारीकी सीखे बर? सीखना तो हमारे जो गुरुजी होते हैं, जो संगीत की हमें शिक्षा देते हैं, आज भी हमारा वो परंपरा चलता आ रहा है, गुरु शिष्य परंपरा। क्योंकि संगीत इस तरह से नहीं हो पाता कि बता दिए कर लिए, सामने बैठते हैं गुरु या गुरु माँ बैठती है, हमको बताते हैं, हम सीखते हैं, और हम जब रिकॉर्ड करते हैं तो वो उस चीज़ का एक रिज़ल्ट होता है। मतलब हम उसका अभ्यास पहले से करके आते हैं, जब हम रिकॉर्ड करते हैं तो वो हमारी एक रिज़ल्ट होती है जो हम उसको वहाँ पे डिलीवर करते हैं माइक के सामने उस चीज़ को। कि आप मन के जन्म कब हुई और आप मन के बचपना कहाँ गुजरी, ओकर बारे में, और पढ़ाई के बारे में आप मन बताओ कि अभी आप मन पढ़ाई का करते। जहाँ तक आपने जन्म का सवाल किया है तो मेरा जन्म छत्तीसगढ़ से ही हुआ है, और दली राजरा पर मेरा जो पैदाइश है वो दली राजरा का है, और अभी हम लोग बिलासपुर में रह रहे हैं। बाकी पढ़ाई का ऐसा है कि यहीं बिलासपुर से ही मेरी पूरी स्कूलिंग वगैरह यहीं से हुई है, और कॉलेज मेरा है इंदिरा कला विश्वविद्यालय, पर मैं कर रही हूँ भातखंडे संगीत महाविद्यालय से, जो बिलासपुर पर ही स्थित है। जी। अच्छा, आप मन के भाई बहन हैं? हाँ, मेरी एक छोटी बहन है। छोटी बहन है, तो हाँ। आप अगर गीत संगीत के क्षेत्र में जाते हो जी, तो छोटी वाले बहन भी गीत संगीत क्षेत्र में जाते कि ओकर अलग क्षेत्र है? उसका क्षेत्र थोड़ा सा अलग है, बाकी वो भी बहुत अच्छा गाना गाती है। वो अलग बात है कि मैंने इसको पूरी तरह से अपनाया है संगीत को, उसने ये जो क्षेत्र अपनाया है वो बिल्कुल अलग है और मेरा बिल्कुल अलग है। आपके फैमिली में कोई और ही से जो गीत संगीत के क्षेत्र में रुचि रखती, जैसे दादा परदादा या जी। कोई? हाँ, मेरी मम्मी जो है उन्होंने भी विशारद किया हुआ है। उन्होंने भी बचपन से, मीन्स जब वो क्लास 4th में थी तब से उन्होंने संगीत की शिक्षा ली है, और मैंने अपनी जो प्रारंभिक शिक्षा ली है अपनी माताजी से ही लिया है मैंने भी। और पापा को सुनने का बहुत शौक़ रहा है, मेरे नाना जी को सुनने का शौक़ रहा है। मतलब
परिवार में जो है संगीत का एक रुझान, एक माहौल शुरू से ही बना हुआ है। अभी के दौर पे छत्तीसगढ़ में कोई ऐसा सिंगर है मतलब जो आपको पसंद है, मतलब उनके सॉन्ग अच्छे लगते हैं, या हिंदी लेवल में कौन सा सिंगर है? छत्तीसगढ़ में मुझे अलका दीदी के और सुनील सोनी भैया के बहुत अच्छे लगते हैं इनके गाने। इनसे सीखने को बहुत कुछ मिला है मुझे। अनुपमा जी के भी गाने, रोशन वैष्णव जी के गाने आप तो सुन ही रहे हैं। अभी रिसेंट में जो उभरते सब कलाकार हैं उसमें शुभम साहू इनके, और जो एक्टिंग फील्ड में है उसमें इशिका यादव जी, जागेश जी, और इस तरह से कई कलाकार हैं जो आज की जनरेशन को आगे बढ़ा रहे हैं, छत्तीसगढ़ को आगे बढ़ा रहे हैं। और हिंदी इंडस्ट्री की अगर आप बात करेंगे तो श्रेया घोषाल है जो आज बहुत ही अच्छी तरह से इंडस्ट्री पर बनी हुई हैं और उनके गाने चल ही रहे हैं। अरिजीत सिंह हैं, और मेरी जो मैं जिनको बहुत ज़्यादा जिनसे इंस्पायर हुई हूँ वो लता जी हैं, आशा भोसले जी हैं, किशोर दा हैं, रफ़ी जी हैं। ऐसे बहुत सारे कलाकार हैं जिनसे मैं इंस्पायर होते रहती हूँ, इनसे कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है मुझे। श्रद्धा जी, आप मैंने आपका सुघर इंटरव्यू दे हो और कीमती समय हमारा दे ओकर बार आप बहुत बहुत धन्यवाद और ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं आप मन ऐसे नहीं छत्तीसगढ़ के नाम और प्लस भारत के नाम ला आप मन जन जन तक पहुँचाओ और बगड़ात रहो और नया मुकाम हासिल करो जी। जावत एक चीज़ और कहना चाहता हूँ, दर्शक मन पर एक अपन पसंद के गीत ला सुनाते हो, कोई भी आपके फेवरेट जो आपके ही गीत है जो दर्शक को पसंद करे। साथ निभावे संगी जीवन में, कलियन में रंग चढ़ा दो मधुबन के। साथ निभावे संगी जीवन में, कलियन में रंग चढ़ा दो मधुबन के। हाय। सबसे पहले नरेश भैया को बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने इतना अच्छी तरह से इस इंटरव्यू को लिया है। उनके चैनल को CG नरेश, इनके चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बहुत सारा प्यार दें और इस तरह से इनको भी सहयोग करते रहें। जिस तरह से आप हम सबको सहयोग करते हैं इस तरह से इनके चैनल को और आगे बढ़ाएं, जिससे छत्तीसगढ़ और आगे लोगों तक पहुँचे। छत्तीसगढ़ की जितनी भी कलाएं हैं, जितने लोग हैं यहाँ पे, उनकी जितनी भी कलाकृति है वो सारे बाहर के लोगों को सबको ये पहुँच भैया दे रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है। तो आप इनके चैनल CG नरेश को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।